जब सपने में आदिनाथ भगवान नजर आने लगे, मानसिंह स्वामी महाराज नजर आने लगे, अथवा भक्तामर स्तोत्र नजर आने लगे, अथवा पर्टिकुलर श्लोक नजर आने लगे, तब मानना आपके खून खून में वह समाहित हो गया, रग रग में वो बैठ गया। आपके आने वाली और जाने वाली हर श्वास में प्राय वो बैठ चुका है। अभी कौन बैठा है आपकी श्वासों में? बताओ, कौन बैठा है? आपकी प्रत्येक रग में कौन बैठा है? है भी कि नहीं कोई बैठा हुआ? कोई ना कोई तो बैठा ही होगा किसी की श्वास में, नहीं बैठा? अभी जो भी बैठा है वो सांसारिक विषय को लेकर के बैठा होगा, है ना? जो भी होगा, कोई व्यक्ति होगा, कोई वस्तु होगी, कुछ भी हो सकता है। इसकी आवाज थोड़ी सी, इसकी वॉइस थोड़ी सी ठीक कर देना। कुछ भी हो सकता है, पर जो भी है वो सांसारिक विषय को लेकर के है, आर्त और रौद्र ध्यान को लेकर के है। अभी धर्म ध्यान को लेकर के शायद नहीं बैठा है। जब अनइंटेंशनली, अबुद्धि पूर्वक हमारा ध्यान इस ओर जाने लगे, किस ओर? जो हम पाना चाहते हैं, तब समझना बिल्कुल हमारी दिशा प्रॉपरली चल रही है, बहुत अच्छा चल रहा है, सब कुछ फर्स्ट क्लास। हो सकता है प्रत्येक रग में भक्तामर स्तोत्र बैठ जाए? हो सकता है कि नहीं हो सकता? कैसे होगा वो? बार बार हम उसे विजुलाइज करेंगे, बार बार हम उसके बारे में बोलेंगे, पुनः पुनः उसके बारे में हम चिंतन करेंगे, सोचेंगे, पुनः पुनः एक दूसरे से जब हम पूछेंगे, उसकी चर्चा करेंगे, फिर देखना वो हमारे भीतर समाहित होता चला जाएगा। यही कहना है, धर्म को भी हम सब अपने भीतर समाहित करना सीखें। उसे जो कहा जाता है आत्मसात कर लेना, एक वर्ड आता है आत्मसात। क्या मीनिंग होता है आत्मसात करने का? आत्मसात यानी आत्मा में जो क्वालिटी है, गुण है, वो अब कभी भी आत्मा को छोड़ करके दूर नहीं जा सकते। गुण जा सकते हैं, जैसे हमारा जानने का ज्ञान गुण है, दर्शन गुण है। जहाँ जहाँ आत्मा के प्रदेश हैं, वहाँ वहाँ वह गुण फैला हुआ है। जैसे उस गुलाब की प्रत्येक पंखुड़ी में वह सुगंध समाहित है, जैसे तिल में तेल समाया है ना, जैसे गन्ने में वो रस समाया है, जैसे बादल में वो पानी समाया। भजन बोलते ना, नहीं बोलते आप लोग? जैसे मेहंदी में वो रंग समाया है, तिल में तेल समाया है, दूध में घी समाया है, फूल में सुगंधी समाई है, गन्ने में रस समाया। नहीं, जहाँ जहाँ वो पर्टिकुलर वस्तु है, उसके प्रत्येक कण में वो रस समाहित है, वो सुगंधी समाहित है, तो उसे कहा जाता है आत्मसात हो गया। यानी आत्मा का जहाँ जहाँ प्रदेश है, हमारी आत्मा कितने प्रदेशी है? असंख्यात प्रदेश। पूरे शरीर प्रमाण हमारी आत्मा फैली हुई है कि नहीं? कि पर्टिकुलर एक जगह हमारी आत्मा, हार्ट में हमारी आत्मा रहती, कि ब्रेन में हमारी आत्मा है? हमारी आत्मा कहाँ है? ब्रेन है, माइंड है, हार्ट है, कहाँ पे है? लंग्स है, लीवर है, कहाँ फैली है? एंटायर बॉडी में है ना, ऊपर से लेकर नीचे तक जितना हमारा शरीर है उतनी ही आत्मा के प्रदेश फैले हैं। तो आत्मसात होने का अर्थ है कि आत्मा के प्रत्येक प्रदेश में वह समाहित हो जाए। अभी क्या समाहित है आत्मा में? आत्मसात क्या किया है सभी लोगों ने? पापों को आत्मसात किया है। पापी आत्मसात है कि नहीं? बिना इच्छा के भी वो होते चले जाते हैं, बिना सोचे समझे भी वह चलते चले जाते हैं। लेकिन प्रभु की भक्ति कैसे चलती है? बस जब ऐसी प्रवृत्ति बन जाए तो समझना हमने सब कुछ सीख लिया, आ गया बस। अब कुछ करने की ज़्यादा आवश्यकता नहीं है। अब तो फल अपने आप बहुत इजीली मिल जाएगा, बहुत जल्दी मिल जाएगा। कर सकते हो? अच्छा, कितने लोग इसे आत्मसात करने का नियम ले रहे?
किसका? भक्तांबर को आत्मसात करने का नियम ले सकते हो? महाराज जी नियम से थोड़ी आत्मसात होगा। नियम से हो सकता है आत्मसात भक्तांबर स्तोत्र? नहीं हो सकता। हो सकता है यदि ये इन अंगों को हम साइकोलॉजी के हिसाब से सोचेंगे, चिंतन करेंगे तो हो जाएगा। और इसीलिए अंग रखे गए हैं, ये उपधानाचार अंग, ये बहुमानाचार, ये विनयाचार, ये प्रत्येक अंग जो है हमें उस आत्मसात करने की ओर लेकर के जा रहे हैं, उस ओर प्रेरित कर रहे हैं। अच्छा एक बात बताओ, पैसा आपके जीवन में आत्मसात हो गया कि नहीं? दिन रात का पैसा पैसा दिखता है कि नहीं? नहीं दिखता। तो क्या आपने नियम ले लिया था क्या पैसे का आत्मसात करने का? परिग्रह आत्मसात है कि नहीं? कैसे हो गया वो आत्मसात, ये बता दो हमें। पंचेंद्री के विषय आत्मसात हो चुके हैं कि नहीं? कैसे हो गए वो? कोई आपने ट्रेनिंग ली थी, कोई बुक पढ़ी थी, कोई संकल्प ग्रहण किया था, कैसे हो गया? जैसे वो आत्मसात हो सकता तो ये आत्मसात क्यों नहीं हो सकता? हमें तो ये बता दो, रीजन बताओ। कारण बता सकते हो? कौन हमें बताएगा इसका कारण, आत्मसात करने का तरीका? यदि आपको याद हो हमने एक दिन बताया भी था, कोई बता सकते हैं? हाँ, आत्मसात करने का तरीका बता दो, भक्तांबर आत्मसात करने का मेथड बता दो डॉक्टर साहब आप। हाँ वो कहाँ गया आकाश? उसको बुला लेना, उसको बुला लेना आकाश को, कैमरे मेरे को। हाँ क्या कौन सा तरीका बताया था? निश्चित स्थान, निश्चित समय, द्रव्य, क्षेत्र, काल। नहीं ये नहीं है। हाँ, पैसे के प्रति आपकी रुचि है, इंटरेस्ट है, विषय के प्रति आपका अंदर से इंटरेस्ट है, लगन है, खाने के प्रति अंदर से वो भाव पैदा रहता है, बना रहता है, नहीं रहता है। परिग्रह के प्रति अंतरंग से वो भाव है, रुचि है उसके प्रति, यानी जिसके भीतर वो रुचि होती है, इंटरेस्ट होता है, वह आत्मसात करने लगता है। तो भक्तांबर स्तोत्र को आत्मसात करना हम चाहते हैं, फिर आप लोगों से कहेंगे इंटरेस्ट डेवलप करना सीखो, वो रुचि पैदा करना सीखो। हो पाएगी? कोशिश तो करो। सरल तरीका बता दें, बहुत आसान तरीका बता देते हैं। अभी जो आपके हृदय में बैठा है ना, उसे निकाल करके भक्तांबर को रख दो, उसे थोड़ा सा हटा दो कुछ टाइम के लिए, टाइम बिंग, और इसको रख दो। कर सकते हो? हाँ। क्यों आचार्य भगवान कहते हैं तव पादौ मम हृदय, मम हृदयम तव पदद्वये लीन यावन निर्वाण संप्राप्ति। तव पद मेरे ही में, मम ही तेरे पुनीत चरणों में। पूजा में पढ़, तब लो लीन रहूं प्रभु जब लो ना पाया। क्या अर्थ है इसका? भगवान आपके चरण कमल मेरे हृदय में आ जाएं। अब कैसे आएंगे? क्या हृदय चीरोगे क्या? हाँ, जैसे हनुमान जी ने अपना सीना चीर करके दिखाया था तो रामचंद्र सीता मैया आ गए थे, तो आपके हृदय चीर कर रखोगे भगवान के चरण? ये फोटो यहाँ चिपका लोगे, क्या करोगे? हाँ कैसे? क्यों आचार्य भगवान? आचार्य, और किसकी पंक्ति है जानते हो? आचार्य पूज्य पाद स्वामी जी की महाराज की पंक्ति है, तव पादौ मम हृदय। हे भगवान आपके चरण मेरे हृदय में, मेरा हृदय आपके। दो तरीके हैं, या तो इस शास्त्र को अपने हृदय में बैठा लो, अथवा अपना हृदय शास्त्र के चरणों में, आचार्य भगवान के चरणों में समर्पित। क्या कर सकते हो आप? कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि आपके यहाँ वैकेंसी नहीं है, अभी नो वैकेंसी है, हृदय में भी स्थान खाली नहीं है, नो रूम है ना, ऑलरेडी ऑक्यूपाइड है, रिजर्वेशन बहुत पुराना है और अभी, और चांसेस भी नहीं है फ्यूचर में वैकेंसी हो जाए हृदय में। चांसेस है क्या? क्यों डॉक्टर साहब?
कि इतने सारे ऑपरेशन आप लोग करते हैं, कभी कुछ इस प्रकार का दिखा हृदय में, हार्ट का ऑपरेट करते हो तो कुछ नज़र आया? हाँ, आपने केसेस भी देखे होंगे ऐसे मेडिकल साइंस में, कुछ नज़र आता? फिर आचार्य भगवान क्यों कह रहे हैं हो सकता है, बस इंटरेस्ट डेवलप करो तो हो जाएगा। तो ये उपधानाचार अंग इसीलिए रखा है, उस तरीका यही है कि बार बार हमारी दृष्टि उस ओर जाए, इसके माध्यम से इसकी प्राप्ति होती है। और उसके पश्चात लास्ट अंग है 8वें नंबर का अनिन्हवाचार। निन्हव का अर्थ होता है छिपाना, और अनिन्हव का अर्थ होता है नहीं छिपाना, प्रकट कर देना। क्या छिपाना? हाँ, जिससे हमने सीखा है उसका नाम हम छिपा लेते हैं। हम क्या कहते हैं, यदि हम बहुत आगे बढ़ जाते तो क्या कहते, अरे मेरी क्षमता थी, मेरी कैपेबिलिटी थी, उसी से मैंने पा लिया। हाँ, मैं इसका क्रेडिट किसी और को क्यों दूं? मैंने खुद से लर्न किया है अथवा यूट्यूब से सुन लिया है। यदि आपने यूट्यूब से भी किसी से सुना है तो भी क्रेडिट देना सीखो उसको। हाँ, उसकी आवाज़ को सुन करके मैंने सीखा है, उसके प्रवचन को सुन करके मैंने ये सीखा है, ग्रास्प किया है। जिससे भी सीखो, XYZ कोई भी हो, अथवा साक्षात उनके मुख से सुन करके हमने इस लाभ को पाया है। व्यक्ति क्रेडिट नहीं दे पाता है, इसको उसका ईगो हर्ट होने लगता है, होता है ना। क्रेडिट देते हो आप किसी को जिससे आपने लिटिल बिट कुछ थोड़ा सा भी पाया हो, तो क्या क्रेडिट देते हो? नहीं देते। व्यक्ति छिपा जाता है। और ज्ञान के क्षेत्र में तो बहुत सारी ऐसी बातें प्रसंग आ जाते हैं, व्यक्ति डिस्क्लोज नहीं कर पाता है, छिपा जाता है। तो अनिन्नव यानी हमें छिपाना नहीं है, जिनसे हमने पाया है जीवन में, लाइफ में, हम उसे क्रेडिट देना। हाँ, उनसे हमने सीखा, क्या प्रॉब्लम है? हो सकता है, हो सकता है। तो ये 8 अंग हैं। इन 8 अंगों के माध्यम से भक्तामर की ये स्तुति है, ये स्तोत्र है, ये ज्ञान है, हमें बहुत अच्छे से प्राप्त हो जाएगा। और डिटेल में नहीं जा रहे हैं, आगे और बढ़ते हैं, ठीक है। एक बात और रह गई है, फिर अपनी इसके बाद पूरा हो जाएगा, शुरू हो जाएगा। घबराना नहीं, चिंता नहीं करना, शुरू कर देंगे, विकल्प नहीं करना। हाँ हाँ, एक बहुत अच्छी बात पूज्यवर सुधासागर महाराज जी ने कही थी। हम जो भी कार्य करने जा रहे हैं, शुरू करने के पहले कुछ सेकंड्स, कुछ मिनट दें उसकी महिमा के बारे में। ये टॉपिक भी हमने लिया था, यानी वैल्यूएशन निकालने के बारे में। उसकी कीमत जब तक हम नहीं समझ पाएंगे तब तक वो भाव पैदा नहीं होगा। तो हर व्यक्ति को एक नियम बनाना है, जब भक्तामर स्तोत्र शुरू करें, काय उत्सर्ग करें, उसके पूर्व क्या करना है? उन आचार्य प्रभु को तो याद करना ही है, साथ में यह भी अंदर से भाव लाना है, मैं ये जो पढ़ने जा रहा हूँ ये सामान्य नहीं है, ये बहुत महान कृति है। इस कृति के माध्यम से न जाने कितने लोगों के उपसर्ग दूर हुए, इसके माध्यम से न जाने कितने लोगों का जीवन बदल गया है। इस स्तोत्र के माध्यम से न जाने लोगों ने कितना पुण्य कमा लिया है। इसको पढ़कर के न जाने कितने लोगों का विल पावर, इच्छा शक्ति मजबूत हो जाती है। इस स्तोत्र का आलम्बन लेने से व्यक्ति की नेगेटिविटी दूर हो जाती है। इस स्तोत्र की ओर भाव लाने से उसके परिणाम जो हैं मजबूत होने लगते हैं। इस स्तोत्र को आद्योपांत पढ़ने से व्यक्ति के भीतर एक गुण पैदा हो जाता है, वो किसी भी कार्य को करेगा तो पूरा करके ही छोड़ेगा। यह स्तोत्र कोई सामान्य कृति नहीं है, एक विश्व की महानतम कृतियों में से है। और उस कृति को मैं पढ़ने जा रहा हूँ, अपने जीवन में उसे अपनाने जा रहा हूँ। जो आपके शब्द हों,
उन शब्दों के माध्यम से अपने भावों को अभिव्यक्त कर सकते हैं। नॉट नेसेसरी जो हमने कहा वही कहें आप अपने मन में जो भी भाव आ रहे हो, जैसे भी शब्दों के माध्यम से, टूटे फूटे के तो टूटे फूटे शब्दों के माध्यम से ये भाव लाना सीखें। और सबसे पहले सबसे मोस्ट जो इम्पोर्टेंट है, उन आचार्य भगवान के लिए क्रेडिट देना सीखें। उनके प्रति वह कृतज्ञता का भाव लाएं, ग्रेटिट्यूड की फीलिंग लेकर के, आभार की भावना लेकर के आए। फिर देखना आपकी विशुद्धि बहुत बढ़ेगी, भाव बहुत निर्मल होंगे, बहुत उज्जवल होते चले जाएंगे, आपका मन भी लगेगा और इससे बहुत कुछ पाओगे भी। और अपनी अस्थिरता दूर करके एक स्थिर स्वभाव वाले भी, दृढ़ स्वभाव वाले भी होते चले जाओगे। जिन्हें बहुत डर सा लगता है ना, एक लाभ और बता देते, बहुत सारे लाभ हैं इस स्तोत्र के, स्तुति के। जिनके मन में बहुत फियर की भावना, डर की भावना रहती है, छोटे छोटे कामों में वो घबरा से जाते हैं अथवा आशंकित हो जाते हैं, होगा कि नहीं होगा क्या पता। कई बार ऐसी समस्या भी पैदा हो जाती है ना, आप कुछ करने जा रहे हो लेकिन मन कहता है करूं कि नहीं करूं, क्या पता सफलता ना हाथ लग जाए। चाह रहे हो लेकिन एक भाव पैदा हो गया, डर पैदा हो गया, क्या पता होगा कि नहीं होगा, बीच में तो नहीं छोड़ना पड़ेगा, अथवा कोई परेशानी तो नहीं आ जाएगी, अथवा बिजनेस में प्रॉफिट होगा कि नहीं होगा, कहीं लॉस तो नहीं हो जाएगा। ने बहुत बार व्यक्ति जो है दोलायमान होता रहता है, डोलते रहता है, स्थिरता नहीं रहती उसके भीतर। यदि आप चाहते हो लाभ मिले, एक प्रॉपर टाइम टेबल बनाओ और उस टाइम के अकॉर्डिंग करना है, यानी वो आपका डिवोशन दिखाएगा भक्तामृत स्तोत्र के प्रति। और सबसे बेस्ट रिजल्ट मिलते हैं अर्ली मॉर्निंग में पढ़ोगे, सबसे अच्छे अर्ली मॉर्निंग अथवा दोपहर के पहले पढ़ लोगे तो बेस्ट, सबसे अच्छे रिजल्ट होते हैं। वैसे भगवान की स्तुति कभी भी कर सकते, 24 आवर्स भी कर सकते हैं, पर वह स्तुति जो होना चाहिए रेगुलर हो और एक ही टाइम पे हो, तो काल आपको सिद्ध सा हो जाएगा। अब इसकी रचना किसने की है? आचार्य मानतुंग स्वामी महाराज श्री ने की है। कब ये रचा गया भक्तामृत स्तोत्र? 7वीं शताब्दी में लगभग। किसके शासनकाल में रचा गया? राजा हर्षवर्धन के शासन, भोज के शासनकाल में नहीं रचा गया। देखो आचार्य मानतुंग स्वामी जी के बारे में अब हम थोड़ा सा जान ले पहले। आचार्य मानतुंग स्वामी महाराज श्री कौन थे? मूलतः वे ब्राह्मण वर्ण के थे। वो जैन नहीं थे जन्मतः। आचार्य मानतुंग स्वामी जी ब्राह्मण थे जन्म से। ऐसी कथा आती है कि पहले वे श्वेतांबर साधु बने थे। उन्होंने श्वेतांबर संप्रदाय में दीक्षा ग्रहण की थी, लेकिन दीक्षा लेने के पश्चात उन्हें भीषण रोग उत्पन्न हो गया, बीमारी उत्पन्न हो गई, और वह बीमारी ठीक नहीं हो पा रही थी। तो किसी दिगंबर मुनिराज आचार्य परमेष्टि के सानिध्य को पाकर के उनके आशीर्वाद से उनकी बीमारी ठीक हो गई। तो फिर उन्होंने श्वेतांबर दीक्षा को छोड़ करके दैगंबरी दीक्षा ग्रहण कर ली। 47 का काल जो राजा हर्षवर्धन का काल माना जाता है, उसी समय की बात है, घटना है। तो दिगंबर मुनिराज के दर्शन आशीर्वाद से, उनके माध्यम से चूंकि उनका रोग निवारण हुआ था, तो उन्होंने बाद में दिगंबरी दीक्षा ग्रहण कर ली। और जब दिगंबरी दीक्षा ग्रहण कर ली, बहुत महान साधक थे, बहुत ज्ञानी साधक थे, प्रकांड विद्वान, संस्कृत के ज्ञाता थे, बहुत सारी वे रचना करते थे। तो राजा हर्षवर्धन के दरबार में जब पूछा गया, क्योंकि उनके दरबार में कवि आदि भी रहते थे, तो बोले और भी कोई संस्कृत के विद्वान हैं क्या? तो लोगों ने कहा कि एक दिगंबर जैनाचार्य हैं, मुनि महाराज हैं, वे संस्कृत के बहुत बड़े ज्ञाता हैं। तो राजा ने आज्ञा दे दी उन आचार्य भगवान को
हमारी राज सभा में उपस्थित किया जाए। लेकिन दिगंबर मुनि आचार्य भगवान किसी राज दरबार में जाते नहीं हैं। हाँ, जाते हैं, यदि नवदा भक्ति मिल जाए तो आहार के निमित्त से चले जाते हैं, अथवा यदि कोई संलेखना हो रही है किसी श्रावक की, साधक की, तो संबोधन करने के लिए भी जा सकते हैं। इसके अलावा अन्य कोई पर्पस से वे किसी राजा के दरबार में नहीं पहुंचते। जब राजाज्ञा हो गई, उनके पास यह राजाज्ञा पहुंची कि आपको दरबार में राजा के समक्ष उपस्थित होना है, तो वे उपस्थित नहीं हुए, क्योंकि जो साधु होता है वह सिर्फ आगम की आज्ञा से चलता है और किसी की आज्ञा से नहीं चलता। दूसरी बार फिर पुनः आज्ञा भेजी गई, फिर भी आचार्य प्रवर सभा में उपस्थित नहीं हुए, तो फिर जबरदस्ती सैनिकों के द्वारा बंधन में बांध करके उन्हें लाया गया, उपस्थित किया गया। और राजा बहुत कुपित हो गया था, तो 48 सालों के भीतर कैद करके रखा गया। ये शायद कथा इसके बाद आप सबको ज्ञात है, नहीं है ज्ञात? जब ऐसा उपसर्ग उनके ऊपर आया था, तो उस उपसर्ग के क्षणों में, संकट के क्षणों में उन्होंने प्रभु की स्तुति की थी। यह भक्तामर स्तोत्र की रचना की थी। और रचना का प्रताप, उनकी विशुद्धि का प्रताप, उनकी भक्ति का प्रताप इतना था कि जो बंधन उन्हें बांध करके रखा गया था, वे बंधन टूटते चले गए, वे ताले टूटते चले गए और वे मुक्त होकर के, ऐसा कहा जाता है, वह जिस जेल में रखे गए थे, जेल से मुक्त होकर के बाहर चौक पे आकर के अपने आप ही बैठ गए थे। तो सैनिक ने देखा ये क्या हुआ, हमने तो इन्हें ताले में बंद किया था। पुनः उन्हें ताले में पहुंचा दिया गया, फिर उन्होंने भक्ति की, फिर से वापस आ गए। ये क्रम चलते रहा। तो फिर राजा अपनी गलती पर पश्चाताप करता है कि मैंने जिसे बंधन में बंद किया था वो कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है, तो बहुत बड़े महापुरुष हैं, निष्प्रह हैं। ऐसी उनकी कथा प्रचलित है, सुनने में, पढ़ने में आती है। तो यह भक्तामर स्तोत्र को रचने वाले जो हैं आचार्य मानंतुंग स्वामी। अब यह स्तोत्र महान क्यों है? बहुत सारे स्तोत्र हैं, बहुत सारी स्तुतियां लिखी गई, यह स्तोत्र इतना महान क्यों? क्योंकि रचना की महानता लेखक की महानता पर आधारित होती है। एक नीति आती है, वक्त्री प्रामाण्यात वचन प्रमाणम। हम किसे प्रामाणिक माने? कौन से शास्त्र को प्रामाणिक माने, कौन से लेख को प्रामाणिक माने, कौन सी रचना को प्रामाणिक माने? तो सबसे पहले राइटर को देखा जाता है, इसे लिखने वाला कौन है। यदि इसे लिखने वाला बहुत प्रामाणिक है तो उसकी रचना भी बहुत विश्वास योग्य हो जाएगी। और लेखक यदि प्रामाणिक नहीं है तो फिर रचना पर भी क्वेश्चन मार्क लग जाता है। तो कभी भी कोई भी शास्त्र पढ़े तो सबसे पहले सभी लोगों से कहना है, ये देखना कि इसको लिखा किसने है। क्या दिगंबर आचार्य भगवान ने लिखा है, कि किसी पंडित विशेष ने लिखा है, कि किसी असंयमी ने लिखा है। यदि कोई पंडित अथवा असंयमी लिखेगा तो उसका स्वार्थ आगे आड़े आ सकता है, और अपने स्वार्थ के लिए, स्वार्थ की पूर्ति के लिए कुछ गलत भी लिख सकता है और लिख देता है। ऐसे बहुत सारे इतिहास में घटनाक्रम घटे हैं। लेकिन जब भी कोई शास्त्र अथवा स्तुति दिगंबर मुनि महाराज के हाथों से लिखी जाएगी, तो जो दिगंबर संत होते हैं वह एकदम निस्वार्थ होते हैं। उनका कोई अपने लिए स्वार्थ नहीं होता है। हाँ, एक स्वार्थ अवश्य होता है उनका। कौन सा स्वार्थ होता है पता है आपको? आचार्य भगवान का एक स्वार्थ, वैसे तो वह निस्वार्थ होते हैं, लेकिन एक स्वार्थ अवश्य होता है उनका। हाँ, एक स्वार्थ होता है, प्राणी मात्र का कल्याण कैसे हो, पर का हित कैसे हो, जगत का हित कैसे हो, संसार के दुख कैसे दूर हो। यानी आप लोगों का भला
कैसे हो, यही उनका स्वार्थ है, स्वयं का भला नहीं है। स्वयं के लिए वो कभी कुछ नहीं चाहते, स्वयं के शरीर के लिए कुछ नहीं चाहते। वो जब भी चाहते हैं तो जगत के कल्याण के लिए चाहते हैं। तो ये आचार्य प्रवर का एक लक्षण होता है, परहित प्रतिपादन एक कार्यम, यानी जो पर के हित में लगा रहे वही सबसे बड़ा निस्वार्थी व्यक्तित्व माना जाता है। और फिर उसके द्वारा जो भी हमें मिल जाए उसे हम ग्रहण कर लें बड़ी श्रद्धा से। क्यों? क्योंकि इनसे बड़े महान तपस्वी, इनसे बड़े महान साधक, इनसे बड़े जगत कल्याणी दुनिया में कोई नहीं है। वे जो भी कहेंगे जग के भले के लिए ही कहेंगे, यानी गुरु के मुख से जो भी निकलेगा उसमें हमारा भला होगा, क्योंकि वो कभी अपने लिए नहीं चाहते हैं, वे हमेशा संसार के कल्याण के लिए चाहते हैं। तो आचार्य प्रवर मानतुंग स्वामी महाराज के श्रीमुख से जो निकला वो भक्तामर स्तोत्र स्वयं की मुक्ति के लिए, स्वयं के बंधनों से मुक्त होने के लिए नहीं निकला। हाँ, भक्ति तो एक निमित्त था, लेकिन उस निमित्त के माध्यम से, भक्ति के माध्यम से वे संसार के लोगों के लिए कुछ देना चाह रहे थे कि संसार के लोगों को कुछ ऐसा मिल जाए जो उनकी प्रतिकूलताओं के क्षणों में, संकट के क्षणों में बहुत अच्छे से काम आ सके। यानी उस धर्म की प्रभावना के निमित्त से, संसार के कल्याण के निमित्त से उन्होंने इस स्तोत्र की रचना की। इस बात को ध्यान रखना, इस बात को समझना। तो हम जब भी कुछ पढ़ें तो किसकी रचना को पढ़ने की कोशिश करें? आचार्य प्रवर दिगंबर संतों की रचना, अथवा उन पंडितों की रचना को पढ़ना जो दिगंबर मुनिराज की पूजा करते हैं, उनकी भक्ति करते हैं, नवधा भक्ति करते हैं। तो मानना वो पंडित भी लिखेगा तो फिर सही लिखेगा, क्योंकि बहुत सारे शास्त्र पंडितों के द्वारा भी लिखे गए हैं। फिर हम उसे माने कि नहीं माने? हाँ, पहले ये देखना वो पंडित, वो विद्वान मुनिराज को मानता है कि नहीं मानता है, दिगंबर आमनाई को मानता है कि नहीं मानता है, वो दिगंबर गुरुओं की पूजा करता है कि नहीं, नवदा भक्ति करता है कि नहीं। यदि वो करता है तो फिर वो विश्वास के योग्य हो सकता है। और यदि वो खुद गुरु को न माने और अपने लेखनी से कुछ लिख दे, शास्त्रों की टीकाएं लिख दे, बड़े बड़े प्रवचन दे दे, बड़े बड़े लिख दें, तो समझना कहीं ना कहीं डाउट अवश्य है। तो वर्तमान में क्या हो रहा है, बहुत सारे विद्वान पंडित लिखते हैं, बहुत सारे ओम, बहुत सारे शास्त्र आदि लिख रहे हैं, लेकिन उनका कहीं निजी स्वार्थ हो जाता है। तो भक्तामर स्तोत्र को हम क्यों स्वीकारें? समझो पहले इस बात को, क्यों ये महान है? क्योंकि इनकी रचयिता बहुत महान है, इसलिए भक्तामर स्तोत्र की इतनी ख्याति फैली है। इस बात को समझना। इनके जो लेखक हैं बहुत निष्प्रह हैं, वे कभी अपने लिए नहीं जिए, वे जिए तो संसार के कल्याण के लिए। और उन्होंने जो लिखा शब्दों को नहीं पिरोया, उन्होंने जो जिया जीवन में उसे शब्दों का रूप दे करके जनता के समक्ष रखा। यानी जो उनका अनुभव था, जो उनकी साधना थी, जो उनकी तपस्या थी, जो उनकी पूरी भीतरी परिणति थी, वह साधना को जी करके हम सबके समक्ष ला करके रखा। इस कारण भक्तामर स्तोत्र में इतना चमत्कार है, इतनी रिद्धियां हैं। एक एक श्लोक में न जाने कितनी रिद्धियां हैं, और एक एक श्लोक की पूजा जो है कई कई हजारों देव जो आकर के करते हैं। और फिर जो इस भक्तामर स्तोत्र को पढ़ता है तो वह अवश्य लाभान्वित होता है वैसी निष्प्रह वृत्ति से। समझ में आ रहा है कि नहीं? क्यों महान है भक्तामर स्तोत्र? क्योंकि इनके रचयिता महान हैं। वे महान क्यों हैं? क्योंकि वे राग द्वेष से रहित हैं, महाव्रत, सत्य महाव्रत के धारी हैं। वे जो भी कहेंगे हमारे भले के लिए ही कहेंगे, हमारा इसमें हित ही छिपा हो, इसलिए इसकी महानता इतनी ज्यादा है ना? आज वर्तमान में सभी लोग भक्तामर स्तोत्र को मानते हैं, पूजते हैं,
दिगंबर ही नहीं, श्वेतांबर संप्रदाय में भी इसे उतनी ही श्रद्धा भक्ति से पढ़ा जाता है। तो यह भक्तामर स्तोत्र में कितने श्लोक हैं? 48 श्लोक। लेकिन श्वेतांबर में कुछ लोग उसमें 44 श्लोक मानते हैं। 32 से लेकर जो 35वां श्लोक है वे लोग नहीं स्वीकारते हैं। 8 प्रातिहार होते हैं, उन्होंने 4 ही प्रातिहारों को स्वीकारा है, 8 प्रातिहारों को नहीं स्वीकारा है। लेकिन जब भगवान की स्तुति की जा रही है तो 8 ही प्रातिहारों से की जाएगी। तो इस कारण हमें तो 48 श्लोक ही मानना है, क्योंकि यह युक्ति संगत और आगम संगत भी है। तो जो लोग 44 श्लोक मानते हैं उन्हें थोड़ा चिंतन करना चाहिए। वैसे श्वेतांबर संप्रदाय में भी 48 ही प्रातिहार माने हैं तीर्थंकर प्रभु के, लेकिन जब भक्तामर स्तोत्र की बात आती है तो 32, 33, 34 और वह 35वां श्लोक, उनमें से कुछ लोग इन 4 श्लोकों को नहीं पढ़ते हैं अथवा वह नहीं स्वीकारते हैं। पर इसे अवश्य स्वीकारना चाहिए कि यह 48 श्लोक प्रमाण 8 प्रातिहारों से युक्त तीर्थंकर भगवान की रचना इसके माध्यम से की गई है। समझ में आ रही बात? नहीं आ रही ना? हाँ। तो अब कंसेप्ट तो क्लियर हो गया। अब शुरू कर दे अपनी। एक चीज और रह गई, भक्तामर स्तोत्र कौन से छंद में रचा गया है? वसंत तिल का छंद है। यह छंद जो है वर्णिक छंद माना जाता है, यानी इसमें वर्णों की काउंटिंग होती है। प्रत्येक चरण में 14-14 अक्षर वर्ण होंगे। चरण मतलब प्रत्येक पंक्ति में 14-14 ये नियम है। हाँ, लेकिन जो हलंत वाला अक्षर है अथवा संयुक्त अक्षर है तो वो एक हलंत अक्षर की काउंटिंग नहीं होती है। आधा अक्षर जो होता है उसकी काउंटिंग नहीं होगी, अथवा संयुक्त अक्षर होगा तो 1.5 अक्षर नहीं काउंट होंगे, वो एक ही अक्षर काउंट होगा। इस बात को ध्यान रखना। ये कौन सा छंद है? वसंत तिल का छंद है। इसमें वर्णों की संख्या होती है, वर्णिक छंद माना जाता है, और प्रत्येक चरण में अथवा प्रत्येक पंक्ति में 14-14 अक्षर मिलेंगे, न उससे अधिक न ही उससे कम। अब जब स्तुति की जाएगी, स्तोत्र पढ़ा जाएगा तो एक लय से पढ़ा जाता है। तो स्तोत्र पढ़ने की जो विधि है, तीसरा चरण जो होता है उसे थोड़ा सा उठाया जाता है। फर्स्ट, सेकंड और जो 4th चरण होता है उसे एक ही लय से, लेकिन तीसरे चरण को थोड़ा सा उठा करके पढ़ा जाता है। और जब सीख रहे हैं तो अच्छे से पूरा पूरा सीख ही लो। हाँ, कैसे पढ़ना है समझ में आया? तो पढ़ लें। चलो पहले श्लोक का उच्चारण कर लेते हैं। कौन सी लय से पढ़ते हैं बच्चे? बहुत सारी इसकी लय हैं। चलो हम जिस लय से पढ़ लें उस लय से पढ़ लें कि आप लोग जो भक्तामर प्रणत मौलिमणि प्रभाणा पढ़ो। मुद्योतकं दलित पापतमो वितानम सम्यक प्रणम्य जिन पाद युगम युगादा वालंबनम भवजले पततां जनानाम्। अब देखना, इसमें तीसरी जब पंक्ति पढ़ी गई थी उसको थोड़ा सा खींच करके पढ़ा गया था। एक चीज़ और रह गई है, सम्यक के बाद प्रणम्य है और क जो है सम्यक का हलंत है। तो यदि हलंत अक्षर के पश्चात संयुक्त अक्षर आएगा तो स्वराघात नहीं करना होता है। इस बात को और समझ लें। स्वराघात कब होता है? जब संयुक्त अक्षर के पूरा स्वर सहित लेटर हो। यानी सम्यक में क हलंत नहीं होता तो फिर उसे कैसे पढ़ते हैं? सम्यक प्रणम्य पढ़ते हैं। अब चूंकि क्या है, क हलंत है तो सम्यक, उसमें ट्रेस नहीं देंगे, प्रणम्य से पढ़ेंगे। पूरा पढ़ लें।
भक्तामर प्रणतमौलिमणिप्रभाणा मुद्योतकं दलितपापतमोवितानं सम्यक् प्रणम्य जिनपादयुगं युगादा वालम्बनं भवजले पततां जनानाम्। अब जनानाम में म हलंत है तो म का पूरा उच्चारण नहीं आना चाहिए, जनानाम म नहीं आना चाहिए, जनानाम म हलंत है। एक चीज और है इसमें, अब आप कई लोग भक्ता हमारे स्तोत्र सुनते होंगे तो देखना दूसरी पंक्ति में क्या लिखा, मुद्युतकम दलित है। कई लोग इसे ऐसा भी प्रोनाउंसिएशन करते हैं, इसका मुद्युतकन पढ़ेंगे वो, मुद्युतकन दलित पापतमोविताना। सुना है, मुद्युतकम ना पढ़ करके वो ना पढ़ते हैं, मुद्युतकन दलित पापतमोम। आचार्य भगवान से इसके बारे में चर्चा हुई थी। पूज्य आचार्य भगवान ने कहा था, देखो चूंकि मुद्युतकम वो अलग है, दलित जब संधि हो जाती है तो उसे मुद्युतकन दलित पाप पढ़ेंगे, और ऐसी संधि नहीं हुई है तो मुद्युतकम दलित पाप भी पढ़ सकते हैं। दोनों ही पाठ सही है, मुद्युतकन दलित भी पाठ कर सही है, वो भी पढ़ सकते हैं, कोई गलत नहीं है उसमें, और मुद्युतकम दलित ये भी पढ़ सकते हैं। चूंकि यहाँ पर संधि नहीं हुई है, यदि एक साथ जोड़ करके लिख दिया होता तो मुद्युतकन दलित ऐसा पढ़ते हैं। क्यों ना पढ़ते हैं, चूंकि बाद में द अक्षर आया है और वह त वर्ग का है, त थ द, तो उसका अंतिम अक्षर है न, त थ द ध न। तो जो अनुस्वार आया है, क के ऊपर बिंदी है ना, वो अनुसार कहलाता है। तो अनुसार आया है तो चूंकि अगला अक्षर द है तो फिर तवर का अंतिम अक्षर निकलेगा मुद्युतकम दलित पाप। लेकिन मुद्युतकम दलित भी पढ़ेंगे तो कोई गलत नहीं होता है, पूज्य आचार्य भगवान ने ये कहा था। कई व्याकरणाचार्य हैं मुद्युतकन दलित भी पढ़ते हैं अथवा मुद्युतकम दलित भी पढ़ सकते हैं, कोई उसमें वैकल्पिक रूप है, कोई बाधा नहीं है, चल जाएगा। आपको जो सूट करे, जो अच्छा लगे वो पढ़े। बोलिए आचार्य परमेष्टि गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज।